सुबह का समय था। हल्की धूप पूरे शहर पर फैल चुकी थी। चर्च की घंटियां बज रही थीं और लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी शहर के एक कोने में सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। वहां एक गरीब महिला अपने छोटे बेटे के साथ खड़ी थी। उसका नाम था मारिया और उसके बेटे का नाम था डेविड। डेविड सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर बात में विश्वास, हर मुश्किल में धैर्य। मारिया सब्जियां बेच रही थी और डेविड पास में खड़ा लोगों को मुस्कुराकर सब्जियां दे रहा था। डेविड ने धीरे से कहा, माँ, आज हम चर्च जरूर जाएंगे ना? मारिया ने थकी हुई आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, प्रभु के घर जाने से दिल को शांति मिलती है। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है। गाड़ी से 2 इंस्पेक्टर उतरते हैं, इंस्पेक्टर राणा और उसका साथी। उनकी नजर सीधे उस ठेले पर जाती है। इंस्पेक्टर राणा जोर से चिल्लाता है, कितनी बार कहा है यहाँ ठेला मत लगाया करो, हटाओ इसे। मारिया डर जाती है, हाथ जोड़कर कहती है, यही एक सहारा है हमारे पास, हम यहीं से घर चलाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में आकर ठेले को लात मार देता है। सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। डेविड ये सब देखकर घबरा जाता है। वो आगे बढ़कर कहता है, साहब, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। इंस्पेक्टर राणा गुस्से में उसे घूरता है और अचानक उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। डेविड जमीन पर गिर जाता है। चारों तरफ खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मारिया रोते हुए अपने बेटे को उठाती है, मेरे बच्चे, तुझे चोट तो नहीं लगी? डेविड की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से कहा, माँ, प्रभु यीशु सब देख रहे हैं, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना विश्वास। लेकिन इंस्पेक्टर हंसता है, तेरा भगवान तुझे बचाने आएगा क्या? डेविड शांत होकर जवाब देता है, हाँ, जब सही समय आएगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर और गुस्से में आ जाता है और धमकी देकर वहां से चला जाता है। पूरा माहौल डर और सन्नाटे से भर जाता है। मारिया रोते हुए सब्जियां उठाने लगती है। डेविड भी धीरे धीरे उठकर उसकी मदद करता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उसी समय दूर से एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक पादरी उतरते हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। वो तुरंत डेविड के पास आते हैं और उसे उठाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या हुआ? डेविड मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं पादरी जी, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पादरी जॉन उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही भावना थी, जैसे उन्हें कुछ खास महसूस हुआ हो। उन्होंने मारिया से कहा, बहन, डरिए मत, प्रभु यीशु आपके साथ हैं। मारिया रोते हुए कहती है, पादरी जी, कब तक हम ये सब सहेंगे? पादरी जॉन ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक प्रभु का समय नहीं आता, लेकिन जब वो समय आएगा तो न्याय जरूर होगा। इसके बाद उन्होंने अपने फोन से किसी को कॉल किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। अब समय आ गया है। डेविड ये सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। शाम होते होते ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। लोग कह रहे थे, इतनी बेरहमी एक बच्चे के साथ। लेकिन अभी भी इंस्पेक्टर राणा को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे लगता था कि वो हमेशा की तरह बच जाएगा। उधर रात को मारिया और डेविड अपने छोटे से घर में बैठे थे। घर में सिर्फ एक छोटा सा क्रॉस लगा हुआ था। डेविड उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यीशु, आपने कहा था कि जो आप पर विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं करेंगे। आज हम बहुत कमजोर हैं, हमें ताकत दीजिए। मारिया भी उसके पास बैठ गई और रोते हुए प्रार्थना करने लगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। मारिया दरवाजा खोलती है। बाहर वही पादरी जॉन खड़े थे, लेकिन इस बार उनके साथ कुछ बड़े अधिकारी भी थे। उनके चेहरे गंभीर थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। डेविड धीरे धीरे उनके पास आया। पादरी जॉन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? मैं बस परमेश्वर का एक छोटा सा सेवक हूँ। ये सुनकर पादरी जॉन मुस्कुराए। हाँ बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन आज दुनिया को तुम्हारी दूसरी पहचान भी जाननी होगी। तभी पीछे खड़े एक अधिकारी आगे बढ़े। उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं जोसेफ मैथ्यू, इस राज्य का मंत्री।
मारिया और डेविड दोनों चौंक गए। जोसेफ मैथ्यू की आंखों में आंसू थे। वो डेविड के सामने घुटनों पर बैठ गए। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनते ही मारिया के हाथ कांपने लगे। डेविड भी एक पल के लिए चुप हो गया। पूरा कमरा जैसे थम गया था। जोसेफ मैथ्यू ने आगे कहा, सालों पहले हालात ऐसे बने कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना की और आज प्रभु ने मुझे फिर से तुमसे मिलाया है। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने हमें कभी ढूंढा क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज समझ आया कि परमेश्वर ने सही समय चुना। पादरी जॉन ने बीच में कहा, आज ये मिलन सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि न्याय का दिन भी है। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इशारा किया, इंस्पेक्टर राणा को तुरंत यहाँ लाया जाए। कुछ देर में पुलिस जीप घर के बाहर आकर रुकी। इंस्पेक्टर राणा को हथकड़ी लगाकर अंदर लाया गया। जैसे ही उसने अंदर खड़े लोगों को देखा, उसके होश उड़ गए। साहब, ये क्या हो रहा है? एक वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, जो तुमने किया है उसका हिसाब देने का समय आ गया है। इंस्पेक्टर की नजर डेविड पर पड़ी, वही बच्चा जिसे उसने मारा था, लेकिन आज उसके सामने पूरा प्रशासन खड़ा था। वो घबराकर बोला, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। तभी जोसेफ मैथ्यू आगे आए। काम? एक मासूम बच्चे को मारना तुम्हारा काम है? इंस्पेक्टर कांपने लगा। उसी समय पादरी जॉन ने मोबाइल निकाला और वो वीडियो सबके सामने चला दिया। वही वीडियो जिसमें इंस्पेक्टर राणा डेविड को थप्पड़ मार रहा था। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर राणा को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इंस्पेक्टर वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर अब डेविड पर थी। क्या वो बदला लेगा? क्या वो सजा की मांग करेगा? डेविड धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि शांति थी। उसने इंस्पेक्टर के पास जाकर कहा, आपने मुझे मारा, मुझे दर्द हुआ, लेकिन मैंने प्रभु यीशु से सीखा है कि हमें क्षमा करना चाहिए। ये सुनकर सब हैरान हो गए। डेविड ने आगे कहा, अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगा तो मैं भी वही बन जाऊंगा जो आप हैं। उसकी ये बात सुनकर इंस्पेक्टर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। डेविड ने हाथ उठाकर कहा, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन कानून अपना काम करेगा। यही सच्ची शिक्षा है, यही प्रभु का मार्ग है। जोसेफ मैथ्यू की आंखों में गर्व था। उन्होंने डेविड को गले लगा लिया। आज तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत पद या पैसा नहीं, बल्कि विश्वास और क्षमा में है। अगले दिन ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हर जगह एक ही चर्चा थी, एक छोटे बच्चे ने पूरे सिस्टम को बदल दिया। इंस्पेक्टर राणा को जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसी जगह जहां ठेला लगा करता था, सरकार की तरफ से एक पक्का दुकान बनवाया गया। मारिया अब सम्मान के साथ अपना काम कर रही थी और डेविड, वो हर दिन चर्च जाता और लोगों को एक ही बात सिखाता, परमेश्वर हमें हमेशा देख रहा है। जब हम कमजोर होते हैं तब वो हमारी ताकत बनता है, और जब हम क्षमा करते हैं तब हम उसके सबसे करीब होते हैं। पादरी जॉन ने एक दिन चर्च में कहा, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, ये विश्वास की जीत है। ये याद दिलाती है कि चाहे अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर का न्याय हमेशा सबसे बड़ा होता है। चर्च में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। और डेविड, वो चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था, जैसे वो जानता था कि ये सब प्रभु की योजना का हिस्सा था। परमेश्वर हमेशा देख रहा है। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है और क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप भी विश्वास करते हैं तो आमीन जरूर लिखें।